නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ऐसी साथ चीजें हैं जो चिचिदे स्त्री या पुरुष को प्रसन्न करती है, सहायता करती है और शत्रु बन जाती है। आज में अंगुत्तर निकाय के खोदहाना स्तंभ के अनुसार क्रोध के बारे में कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ। बुद्ध इस प्रवचन में क्रोध की विनाशकारी प्रकृति और उसके परिणामों का वर्णन करते हैं। क्रोध एक मजबूत भावनात्मक आवेग है जिसके साथ नाराजगी, शत्रुता या हताशा की भावना होती है। क्रोध धमकियों, अन्याय, हताशा के प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हो सकता है। क्रोध नकारात्मक विचार पैदा करता है। यह गलत काम करने को प्रोत्साहित करता है। क्रोध के साथ हमारे पूरे शरीर की कार्य प्रणाली बदल जाती है, विचार भी बदल जाते हैं। क्रोध हमारे शरीर और मन के संतुलन को बदल जाती है, साथ ही हमारे सोचने और व्यवहार करने का तरीका भी बदल जाता है। क्रोध की प्रकृति व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती है। कुछ लोगों का क्रोध पानी में गूड़ी हुई रेखा की तरह होता है। जल्दी क्रोध उत्पन्न होता है और जल्दी क्रोध गायब हो जाता है। कुछ लोगों का क्रोध धरती पर गूड़ी हुई रेखा की तरह होता है, कुछ समय तक रहता है या कुछ दिनों तक रहता है और फिर चला जाता है। कुछ लोगों का क्रोध पत्थर पर खींची गई रेखा की तरह होता है। यह व्यक्ति में लंबे समय तक रहता है। बुद्ध ने क्रोधी व्यक्ति के स्वभाव और क्रोध से होने वाले हानिकारक परिणामों परिणामों को अच्छी तरह से समझाया है। क्रोध सभी पुरुषों और महिलाओं में आम है। क्रोधी पुरुष या महिला अपने शत्रु के लिए इस प्रकार कामना करते हैं, मेरे शत्रु का रंग उठ जाए। इसका कारण यह है कि क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने शत्रु के सुंदर रंग से खुश नहीं होता। भले ही आपका शत्रु अच्छी तरह से नहाया हुआ हो, सुगंधित हो, दाढ़ी बनाई हुई हो और अच्छे कपड़े पहने हो, फिर भी आप उसे बदसूरत ही देखते हैं। चाहे अपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हों,
अगर आपके मन में क्रोध आता है तो आप बहुत तनाव में जी रहे हैं। इसके अलावा क्रोधी व्यक्ति अपने शत्रु के लिए इस प्रकार कामना करता है, मेरे शत्रु को अधिक धन्य मिले। इसका कारण यह है कि क्रोधी व्यक्ति को यह प्रसन्न नहीं है कि उसके शत्रु के पास धन हो। क्रोधी व्यक्ति अपने शत्रु के धन के नाश की कामना करता है। वह सोचता है कि जो गलत है वह सही है और जो सही है वह गलत है। और क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने शत्रु के लिए इस तरह कामना करता है, मेरा शत्रु दुख में सोए। क्रोध करने वाला व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका शत्रु चैन की नींद सोए, लेकिन क्रोध करने वाला व्यक्ति को बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आप सोचिए कि अगर आपके मन में क्रोध के विचार आते हैं तो चाहे आप सफेद चादर या किसी भी आरामदायक बिस्तर पर सोएं, आपको अच्छी नींद आती है। आप बिस्तर पर लौटकर आप बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं कि आपके शत्रु ने आपके साथ क्या किया है, आपका खमजा कर लिया है, आपका अपमान किया है, आपको पीटा है। आप यह भी सोचते हैं कि शत्रु से बदला कैसे लिया जाए। खुद ही सोचिए, क्रोध आपके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कितना तनावपूर्ण है। क्रोध करने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसके शत्रु को बहुत अधिक संसाधन न मिले। इसका कारण यह है कि क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने शत्रु की संपत्ति से खुश नहीं है। अपने किसी शत्रु के बारे में सोचिए, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है और घर सुंदर बने हुए हैं, उसके पास गाड़ियां हैं, उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। क्या आप अपने शत्रु की संपत्ति से खुश हैं? आप शत्रु की सभी चीजों के नष्ट होने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन होता है यह कि आपके द्वारा कड़ी मेहनत और लगने से अर्जित के लिए गए अधिकांश संसाधन नष्ट हो जाते हैं। आपकी फसलें और संसाधन विभिन्न तरीकों से नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा नफरत करने वाली व्यक्ति अपने दुश्मन से ये कामना करता है, मेरे दुश्मन का कोई दोस्त न हो। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि नफरत करने वाला व्यक्ति अपने दुश्मन के दोस्तों को पसंद नहीं करता। सोचिए कि क्या आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन के पास
आपके दुश्मन के साथ जुड़ने के लिए दोस्त हो। आप चाहते कि दुश्मन अकेला रहे। इसका भयानक परिणाम यह होता है कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खो देते हैं। इसका भयानक परिणाम यह होता है कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खो देते हैं। क्या आप उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो गुस्से में हैं? आपको यह बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने शत्रु के लिए इस प्रकार कामना करता है। शत्रु की प्रशंसा न हो। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने शत्रु की प्रशंसा करना पसंद नहीं करता। इस बारे में सोचें कि क्या आप अपने शत्रु को प्रशंसा और महिमा से सम्मानित करना चाहेंगे? आप हमेशा शत्रु को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। शत्रु के अवगुणों को उजागर करता है। परिणाम खुद को बदनाम करता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसका शत्रु मृत्यु के बाद नरक में जम ले। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपना मन, शरीर और वचन से गलत कार्य करता है। उसके बाद वह नरक में जम लेता है। क्रोधन सूत्र में क्रोधी व्यक्ति की प्रकृति और उसके द्वारा भुगते जाने वाले परिणामों का भी वर्णन किया गया है। क्रोधित व्यक्ति का रंग उठ जाता है। सोचे कि जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शरीर लड़खड़ाता है, पसीना आता है, आंखें लाल में जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, एड्रेनालिन का स्राव बढ़ जाता है, रक्त रक्त संचार बढ़ जाता है, सांसें तेज हो जाती है, पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, आपको ठीक से नींद नहीं आती, आपको बुरे सपने आते हैं, नींद में उदासी चा जाती है। तो सोचिए कि क्रोध शरीर पर कितना असर डालता है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध में दूसरों को मौखिक और शारीरिक रूप से गाली देता है। क्रोध व्यक्ति के धन की हानि का कारण भी बनता है। क्रोध में कुछ लोग अपने संपत्ति और घर में रखी वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति क्रोध करता है वह अपमानित होता है। कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, उसके अवगुणों को उजागर करता है। रिश्तेदार और मित्र भी उसे बहुत परेशान करते हैं। क्रोध से केवल हानि ही होती है, इससे कोई लाभ नहीं होता। क्रोध आपके मन को परेशान करता है। यह आपके मन की पवित्रता को नष्ट कर देता है।
क्रोध के साथ भय भी आता है। यदि आप क्रोध में किसी को प्रताड़ित करते हैं तो आपको डर लगता है कि वह व्यक्ति आपसे बदल लेगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने लाभ को नहीं जानता, वह धन को भी नहीं देखता। क्रोधी व्यक्ति उदास हो जाता है, वह कठिन काम भी आसानी से कर लेता है। जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो वह आग की तरह पश्चाताप करता है। क्रोध व्यक्ति की कमजोरी को दर्शाता है, उसे कोई शर्म नहीं होती, वह कुछ भी बुरा कर सकता है, उसे डर नहीं लगता। कोई भी बुरा शब्द बोलने पर उसका सम्मान नहीं होता। जो क्रोधित होता है उसके पास कोई सहारा नहीं होता। क्रोधी व्यक्ति किसी को भी मार सकता है, वह अपना पिता, अपनी मां, अपने बच्चों, पवित्र व्यक्तियों और रिश्तेदारों को मार सकता है। वह कई तरीकों से खुद को मार सकता है, तलवार से, जहर खाकर, रस्सी से लटक कर, कुछ लोग पहाड़ से कूदकर खुद को मार लेते हैं। क्रोध करने वाला व्यक्ति आतंकी और अग्रसर होता है, वह इसे नहीं समझ आता। क्रोध को संयम, बुद्धि और सही मार्ग पर चलकर मिटाना चाहिए। त्रिगुण रथ आपको आशीर्वाद दें।